हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिरर को रेस्ट पे रखा था और ऑब्जेक्ट मूव कराए थे। इस क्लास में हम ये चेक करेंगे कि इफ़ द मिरर मूव्स along द लाइन ज्वाइनिंग बट द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, यानी कि मेरा मिरर मूव करेगा along द लाइन ज्वाइनिंग, नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, इट्स along द लाइन ज्वाइनिंग, बट ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे आता है। तो इसमें हम अपने एक फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें हम लोग फ़ोटो को इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रखा हुआ है। दिस इज़ इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर, ये मेरा इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर है। और इसके करस्पॉन्डिंग यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ मेरा मिरर है, इसके करस्पॉन्डिंग जितने डिस्टेंस, सपोज दैट ये दिस इज़ एल डिस्टेंस, तो एल डिस्टेंस के ही इस पोल से उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज, यानी एल डिस्टेंस पे हमारा इमेज यहाँ फॉर्म कर गया है। ठीक है। अब जस्ट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए हम सपोज करें कि अज्यूम करें कि हमारा जो मिरर है वो मूव कर हल्का सा डिस्टेंस ds डिस्टेंस में आगे मूव कर गया है, यानी वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज़ vm। हियर वी हैव कंसिडर्ड वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज़ vm। क्लियर। तो अगर ये हल्की से डिस्टेंस ds डिस्टेंस पे ये मूव करता है तो इस समय मिरर की जो लोकेशन हो जाएगी वो सेकंड लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज़ माई ds, इनिशियली दिस इज़ l, दिस इज़ ds। सो फाइनली द ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी इक्वल टू l माइनस ds। क्लियर। तो अब मेरा मिरर आ चुका है इस पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है l माइनस ds में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरी इमेज बन रही है ये आई डैश बन रही है, एंड द डिस्टेंस इज l माइनस ds अगेन। सो बेसिकली the first position of image was this one, and the second position, first one this one, second position of the image is this one। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, वो सेपरेशन कितना है हम ये चेक कर लेते हैं। मेरा जो मेरा मिरर है वो मूव किया है ds, सो l माइनस ds प्लस l माइनस ds plus this distance, suppose this is y, so we can write 2l minus ds plus y is equal to initially यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 2l थी, so this is 2l। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि ये 2l ये हो जाएगा, ये 2ds हो जाएगा प्लस y एंड 2l। सो 2l से 2l हमारा फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी कैन राइट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ds। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ds। इसका ये इंटरप्रिटेशन है कि अगर मेरा मिरर ds डिस्टेंस इधर की तरफ, इधर मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ अगर मूव करता है तो जो मेरी इमेज होगी वो उसके करस्पॉन्डिंगली डायरेक्शन वाइज लेफ्ट हैंड डायरेक्शन ही मूव कर रही है, बट जो डिस्टेंस वाइज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ds हो जाएगा। क्लियर। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में कि व्हेन द मिरर मूव्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसमें हमने देखा कि अगर अलोंग ज्वाइनिंग में अगर मेरा मिरर मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव की, इमेज भी मेरी उसी डायरेक्शन में मूव की, लेकिन डिस्टेंस वाइज अगर ये ds डिस्टेंस मूव किया है तो ये 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ये ds मूव की है। ठीक है। अब इसमें हम सेकंड केस लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा मिरर जो है, सेकंड केस ये है कि अगर मेरा मिरर जो प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहाँ पे मेरा प्लेन मिरर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई मिरर, और मिरर जो है वो अब परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग अगर मूव करता है, तो अगर ये मूव करता रहे, ये अगर इसके डिस्टेंस को मैं अगर u कहता हूँ, u डिस्टेंस, तो हमें पता है कि इतने ही डिस्टेंस पे मेरी एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक। अब अगर मिरर मूव कर रहा है तो मिरर से क्या ऑब्जेक्ट की लोकेशन में कोई चेंज होगा? नहीं, मिरर तो मान लीजिए
आगे ऊपर मूव करता रहेगा, लेकिन जो इमेज रहेगी वो हमेशा और हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग मिरर के रिस्पेक्ट से ये बार बार ये इमेज यहीं बनती रहेगी, इसी लोकेशन पे बनती रहेगी। मतलब कि मिरर किसी भी वेलोसिटी के साथ अगर मूव करे, इसका इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि पहला कंडीशन मतलब कि अलोंग द जॉइनिंग अगर मेरा मिरर मूव कर रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग मेरा मिरर मूव कर रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा। सेम इसी के करस्पॉन्डिंग अगर इसकी स्पीड भी अगर मैं वी एम कह रहा हूँ, तो जो इमेज की स्पीड हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ वी एम हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पर अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ कि मिरर अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट अगर मेरा रेस्ट पे रहता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इमेज होगा उसकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाती हैं, तो हम तीसरे केस में आते हैं। तीसरा केस क्या है मेरा? तीसरा केस ये है कि अगर मेरा दोनों मूव कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मेरा मूव कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो सपोज करते हैं कि दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, इज़ हैविंग द वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, मेकिंग थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वी नॉट कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक, अब मिरर के पास आते हैं। मिरर के पास भी हम बोलते हैं कि भैया इसकी जो स्पीड है वो वी एम है इन दिस डायरेक्शन, और अल्फ़ा मेकिंग अल्फ़ा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसके भी हमको पता है कि इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा मेरा वी एम कॉस अल्फ़ा, जो कि अलॉन्ग द दिस लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा मेरा वी एम साइन अल्फ़ा। ठीक, तो हमारे पास दो केसेस आ चुके हैं, इसके कंपोनेंट्स भी हो चुके हैं। अब पहले ऑब्जेक्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर वी नॉट कॉस थीटा से इधर की तरफ मूव करेगा, तो जो मेरी इमेज होगी वो भी वी नॉट कॉस थीटा रख लेगी। डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन मेरी अपोजिट होगी, मतलब ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर, तो इमेज में मेरी टूवर्ड्स द मिरर हो जाएगा। ये इधर की तरफ, ये अगर राइट हैंड साइड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ये टूवर्ड्स द मिरर तो ये भी टूवर्ड्स द मिरर। ठीक, अब वी नॉट साइन थीटा के बात है। वी नॉट साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज ये भी वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन वाइज भी वही डायरेक्शन, क्योंकि हमें प्लेन मिरर के केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है तो वो खड़ा ही दिखेगा, उल्टा है तो उल्टा दिखेगा। यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा है, तो ये भी मेरा वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब मिरर वाले को सॉल्व करते हैं। वी एम कॉस अल्फ़ा इधर है और वी एम साइन अल्फ़ा इधर है। वी एम कॉस अल्फ़ा के पास आते हैं, तो ये मिरर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है? हम लोगों ने पहले ही देखा है कि अगर इधर की डायरेक्शन में मेरी स्पीड अगर वी एम है, तो इधर की साइड इमेज भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वी एम कॉस अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी एम कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या कि इधर की डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन अगर वी एम साइन अल्फ़ा है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो फाइनली जो इमेज के पास जो वेलोसिटी निकल के आती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी नॉट साइन थीटा बच जाती है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा इसका कंपोनेंट, और 2 टाइम्स ऑफ वी एम कॉस अल्फ़ा इसका मिरर का कंपोनेंट। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इस दो वर्टिकल कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट होगा, जो कि पैरेललोग्राम लॉ से आप निकाल सकते हो, वो फाइनली मेरा रिजल्टेंट इसका निकल कर आएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर थैंक यू।